If die there will be no place for her, even here a gap she will be a thinking of her daily chores. अर्थात अगर वह भी मर भी जाएगी तो भी उसके लिए कोई शांति नहीं रहेगा, अपनी कब्र में भी वह अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में सोचती रहेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका त्रिपाण स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का एंड जेनिफर एज अ टाइगर्स, ठीक है। इसके राइटर जो है एड्रियन रिच, इन्होंने बहुत ही सुंदरता के साथ इसमें प्रस्तुत किया है। पोएम करने से पहले हम एक बात पे हमेशा चर्चा करते हैं कि जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। क्योंकि आप चाहे शेयर करो चाहे लाइक ना करो, लेकिन वीडियो जरूर पूरा कंप्लीट करके देख लो, क्योंकि आप अधूरा रहोगे तो एग्ज़ाम में करने में आपको तकलीफ़ होगी। क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ते हैं, मैं नहीं चाहता कि उनको अधूरा ज्ञान हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होते हैं हमेशा खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है पूरा पोएम को समझने की कोशिश करो। मैं दोनों में ही समझाने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश हिंदी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लाइन टू लाइन रहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं पोएम में आगे क्या है और क्या स्टेंजा में जो है रिचेस जी बताना चाहते हैं। ऑन जेनिफर एज अ टाइगर्स फ्रांसिस अक्रॉस अ स्क्रीन ब्राइट टॉप एज जेंसनीज ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फेयर द मैन वेन देयर आर ट्रीज दे पेस इन अ सिल्क चेरिश कंटिन्यूटी। इसमें जो स्टेंजा में बहुत ही जिस जी ने कहने की कोशिश किया है कि ऑन जेनिफर हैज़ अ एम्ब्रॉयडर्ड सम टाइगर्स ऑन अ स्क्रीन, यानी एंड जेनिफर ने एक पर्दे के ऊपर कुछ बाघ कढ़ाई में बना रखे हैं, ठीक है, जो कि हमारे भारतीय महिलाओं में आम देखी जाती है। आपने देखा होगा कि हमारी भारतीय महिलाएं जो होती है वो जो है किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती है, लेकिन अपना दुख दर्द जो होता है वो कढ़ाइयों के रूप में, कविताओं के रूप में और अपने दर्द आंसुओं के रूप में वो बताती रहती है। उनके आंसू भी बहुत कुछ कह जाते हैं, उनके बनाए हुए चीज़ें भी बहुत कुछ कह जाती हैं। दिस टाइगर्स एज अ सीन टू बी अ prancings अक्रॉस द स्क्रीन, यानी ये जो टाइगर है वो बाघ पर्दे के पार मानो उछलते हुए चले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कल्पना करोगे तो लगेगा ऐसा कि एंडी जेनिफर ने जो बनाई है एक कढ़ाई बनाई है जिसमें कि जो टाइगर है जो स्क्रीन को क्रॉस करते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बातों को जो है रहस्य को छुपा रखा है। एंड द सम मैन स्टैंडिंग्स और बेन देयर ट्रीज, कहते हैं कुछ जो है लोग हैं पेड़ के पास खड़े हुए हैं, ठीक है। बट द टाइगर डज नॉट सीम टू हैव एनी फेयर ऑफ दिस मैन, लेकिन जो बाघ है उन पुरुषों को थोड़ा भी भयभीत करने में सक्षम नहीं है, यानी वो थोड़ा भी टाइगर जो है जो लोग खड़े हैं उनको भयभीत करने में वो नहीं है, सक्षम नहीं है। एंड बट द टाइगर डू नॉट फेयर ऑफ द मैन they go about in the death-flified manner, there is a courage to breath or content in their looks। यहाँ पर यही बात बताया गया है कि ये एक शान भरे ढंग से घूम रहे हैं, उनकी नज़रों में साहस, वीरता और निश्चितता दिखाई देती है। तो इसमें जो है राइटर रिचेस ने बताने की कोशिश किया है, पोएट ने, कि इसमें जो है जो बाघ है, ठीक है, यानी बाघ जो है स्त्री के रूप में वर्णन किया गया है कि स्त्री जो होती है वो सब कहते हैं शेरनी कहते हैं, लेकिन उससे कौन डरता है? पुरुष उसको क्या करते हैं, दबाते ही रहते हैं, हर समय उन पर जो है अत्याचार करते रहते हैं। हमारे समाज का तो शायद यही विडंबना बन गई है। औरतें जो होती हैं पहले जो है अपने माता पिता से दबती है, फिर जाके अपने पति से, फिर उनके बच्चे से, यानी उनका जीवन जो होता है हर समय संघर्ष से भरा पड़ा रहता है। फिर भी जो है जो पुरुष कहते हैं कि आप ही सबसे महान हो। तो राइटर ने इसको बहुत ही सुंदरता के साथ इस लाइन में वर्णन करने की कोशिश किया गया है। और जो एंडी जेनिफर है उन्होंने जो वुडन का जो उन्होंने बनाया है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्लियर बताया है कि जो शेर है, शेर से भी नहीं डर रहे हैं लोग, यानी इसका मतलब है शेर जो है बिल्कुल कमज़ोर है, सिर्फ दिखाया जाता है कि वो शेर जो है पावरफुल है, जिसमें उन खड़े व्यक्तियों में साहस, वीरता और निश्चितता बिल्कुल ही दिखाई दे रही है। तो कह सकते हो इज़ द कॉरेज एंड ब्रेवर्स एंड कंटिन्यूटीज इन देयर लुक्स। तो ये बातें यहाँ पर क्लियर किया गया है। सेकेंड स्टेंजा में पोएम ने कहा है कि एंटी जेनिफर's fingers floating through their bows and find even the enormous needles hurried to the pull. The massive is the weight of the uncle as a wedding band she is having upon to anti Jennifer hand. इस पोएम में
पोएट ने बहुत ही स्टेंजा में बहुत ही क्लियर कहने की कोशिश किया है कि एंड जेनिफर एज अ फिंगर फ्लोरिंग एज द मूव देम थ्रू देयर बुल्स, जब वो एंड जेनिफर उंगलियां कांपती रहती है तो जब वो उन्हें उनमें से घुमाती है, यानी वो इतनी वृद्ध हो चुकी है कि उनके जो है बुलेट जब बनाती है तो उसके कारण उनकी उंगलियां जो है कांपती रहती है। ठीक है, शी इज़ अ फाइंड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू पुल इवन टू द इनर्स नीडल्स थ्रू देयर बुल्स। कहते हैं कि उन उनों में हाथी दांत वाली सुई को खींच पाना भी कठिन प्रतीत होती है, यानी उनके लिए जो सुई होती है उनको खींचना भी, धागे में पिरोने के बाद खींचना भी बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने वृद्ध हो चुकी है। ठीक है, द मासिव वेट ऑफ द uncle has wedding duties and contain their sits heaven upon to indigenous friend। कहते हैं कि अंकल के विवाह संबंधित कर्तव्य और बंधनों के बोझ का भार एंड जेनिफर के हाथों पर भारी पड़ रहा है, यानी अंकल जो है डोमिनेट हो चुके हैं। ठीक है, आंटी के ऊपर, और उनके विवाह कर्तव्य जो था बंधनों के कारण उनके जो भारीपन है उसको सहना उनके लिए संभव नहीं है। ठीक है, and here life has been to continue tale of Swabish works and no rest at all। तो यहाँ पर यही बात बताने की कोशिश किया गया है कि उसका जीवन दासपूर्ण काम का एक निरंतर राग रहा है और उसे बिल्कुल कोई आराम प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं स्त्री जो जन्म लेती है उनको हमेशा संघर्षों का ही सामना करना पड़ता है। कभी वो फादर के डोमिनेट हो जाते हैं, फादर उन पे डोमिनेट हो जाते हैं, तो कभी उनके पति डोमिनेट हो जाता है, उसके बाद जो है बच्चे हो जाते हैं। तभी कहते हैं ना, औरतों जो है हर समय संघर्ष की ही देवी मानी गई है। उनका जो है दासतापूर्ण जो जीवन है कभी ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो है बच्चों के प्रति संवेदनशील होते हैं, बच्चों के लिए वो हमेशा कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, पति के लिए भी कर्मनिष्ठ होते हैं, माता पिता के लिए भी कर्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ही कहते हैं कि जो औरतें होती हैं उसे बिल्कुल ही कोई आराम प्राप्त नहीं होता है, जीवन जो होता है कंटिन्यू उनको संघर्ष में ही रहती है। जो इसमें लास्ट स्टेंजा है, इसमें लास्ट स्टेंजा में यही कहने की कोशिश किए हैं विजय जी ने। ठीक है, बेन aunt is a dead here, terrified his hand will be lies still ringing with the ordeals she was a mastered by the tiger in the panel that she made a will be go on the pansings proud and unfaired। यहाँ पर राइटर ने क्लियर बोला है और बिल्कुल ही साफ कर दिया है कि एंटी एंड जेनिफर डेली चोर्स विल बी नॉट बी लिव्स हियर इवन व्हेन शी इज अ डेड, यानी राइटर कहना चाहता है कि एंड जेनिफर की दैनिक क्रियाओं का उसका साथ तब भी नहीं छोड़ेगा जब वो मर जाएगी। यानी जो सुबह शाम जो घर में कोर चोर्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको क्रियाएं जो दिन भर चलती रहती हैं उनको शायद मरने के बाद भी उसको साथ नहीं छोड़ेगा। हियर हैंड विल बी अ रिंगिंग्स विद देयर थिंग्स सी हैज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग, यानी उसके हाथ उन चीज़ों को लिपटे रहे होंगे जिन्हें वह तब बनाने की क्रियाओं में रहते लगी रहेगी, यानी कुछ ना कुछ वो करती रहेगी जब तक उसका जीवन चलता रहेगा। इट वॉज दिस इज अ सोर्स दैट हैड बी मस्टरेड हियर ऑल हेयर लाइफ, यानी यही काम हुए जो उसका पूरा जीवन छाए रहेगा, यानी पूरा जीवन जो है वही कार्य वो करती रहेगी। इसका मतलब डायरेक्ट जो पोएट है इस बात को उजागर करना चाहते हैं कि सुबह से उठ के शाम तक जो स्त्रियां होती है कामों में ही व्यस्त रहती है, उनके लिए आराम तक भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, एंड द टाइगर्स शी मेड इन द पैनल विल बी स्टिल गो ऑन द प्रांसिंग। यहाँ पर कहा गया कि वो बाघ जो है जिनकी रचना उन्होंने किया है उसने अपनी पैनल में कर रखी है, तब वो उछाल कूद रहे होंगे, यानी वो तब उछल कूद कर रहा होगा। दे विल बी अ प्राउड एंड अनफेयर्ड, ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि वे गर्व से भरे हुए होंगे और उन्हें कोई भय नहीं रहेगा। ठीक है, बट पुअर एंड जेनिफर हु इज क्रिएट देम विल बी लर्निंग लाइफलेस एंड वुडंट बी अ गो टू द एवर, यानी किंतु जो बेचारी एंड जेनिफर है जिसने उनकी रचना किया था बेजान पड़ी रहेगी और सदा के लिए चली गई होगी, यानी उनकी जो है अंत हो जाएगा और चारों तरफ जो होगा क्रोध की जो है चारों तरफ लड़ाई झगड़े उनके घरों में होगा, वो भी देख के वो परेशान हो जाएगी। ये तो दोस्तों हमने जो किया था स्टेंजा वाइज स्टेंजा किया था, स्टेंजा करना बहुत जरूरी था क्योंकि स्टेंजा की लाइन जो है वो एग्जाम में आएगा। अब जो है थोड़ा सा हम समरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि समरी में क्या है। द समरी इसमें यही होगा दोस्तों, इस समरी के एनालिसिस आप यही कर सकते हो।
द स्टोरी ऑफ एंट जेनिफर लाइफ एज अ कॉमन स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मैरिड वुमेन। तो कह सकते हो कि आंटी जेनिफर की जीवन की कहानी जो है लगभग सभी विवाहित औरतों की कहानी है, ठीक है। दे स्पेंड ऑल देयर लाइफ इन द डूइंग टू हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, प्रोड्यूस अ चिल्ड्रन एंड वेयरिंग देम अप विद द लविंग केयर, पुट अप विद ऑल द बुलिंग्स ऑफ देयर हस्बैंड एंड देन लास्ट पास इनटू देयर ग्रैप्स विद नो रिगार्डिंग टू एनीवन। यानी यहाँ पर डायरेक्टली यही बात कहा जा रहा है कि वो अपना पूरा जीवन प्राय ये शायद तक घरेलू काम करने में बिता देती है, बच्चे पैदा करती है और उसकी प्यार से पालन करती है, अपने पतियों को कि सब जो हैकरबाजी होती है यानी जो बुलिंग्स होती है का सामना करती है, यानी उसके पति का जो क्रोध होता है वो भी सामना करती है और फिर अपनी कब्रों में चली जाती है बिना किसी कोई सम्मान प्राप्त किए। तो औरतों का जीवन ही इसी तरह से होती है कि वो जन्म लेती है सिर्फ दूसरों के लिए, मरती भी है दूसरों के लिए, अपने लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तभी तो हमारे संसार में जो है औरतें कहाँ आगे बढ़ रही है, इक्का दुक्का औरतें जो है आगे निकल जाती तो हम कहते हैं कि हम औरतों को बहुत सम्मान दे दिया, हमने औरतों को बहुत कुछ कर दिया, हमने तो औरतों के लिए 5% 10% सीट आरक्षण कर दिया। अरे भाई 5% 10% या 25% आरक्षण से थोड़ी होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 75% जो है पुरुषों के लिए, तो औरतों को कहाँ सम्मान मिला। मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों को इक्वलिटी मिले, दोनों को बराबर का सम्मान मिले, जिससे हमारा समाज जो है अच्छा से अच्छा बने। एंड जेनिफर इज़ अ टॉपिकली हाउस वाइफ, ठीक है। कहते हैं कि एंड जेनिफर एक विशेष किस्म की गृहिणी है, ठीक है, हाउस वाइफ घर में रहने वाली है। शी इज़ एम्ब्रॉयडर्स सम टाइगर इन द वुलेंस ऑफ स्क्रीन, यानी वो ऊन से के ऊपर कुछ बाग कढ़ाई के द्वारा बनाती है जो वो अपनी भावनाओं को दर्शाता है। द टाइगर्स आर लव टू लुक एट्स, यानी टाइगर जो है बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, क्योंकि आपको पता ही है कि औरतें जो होती है कुछ समय व्यतीत करती है जिसमें ये ऐसे ही काम करती है जहाँ पर वो अपनी भावनाओं को कुछ इस रूप देती है। जैसे सीम टू बी ए पेरेंट्स अक्रॉस द स्क्रीन, जो बाघ है स्क्रीन के पार उछलने की कोशिश प्रतीत करता है, यानी वो उछलने की कोशिश करता है। सम मैन आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, कुछ व्यक्ति जो है पुरुषों जो है पेड़ के नीचे खड़े हो रखे हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल ही है। बट द टाइगर डज नॉट सीम टू अफेयर ऑफ देम, दे लुक वेरी च्यूरियस स्लिक एंड वॉब्स, यानी यहाँ पर कहा गया है, राइटर ने डायरेक्ट कहा है, किंतु बाघ उसे डरे हुए प्रतीत हो नहीं है, यानी जो बाघ है उसे कोई डर ही नहीं रहा, बिल्कुल ही वो बहुत ही साहसी सुंदर और वीर लग रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उस टाइगर से। तो इसमें जो है एक बहुत बड़ा गुण रहस्य बताने की कोशिश किया है, ठीक है। इसमें जो है एडवेंस रिचर्ड ने कहा है, जो पोएट ने कहा है कि औरतों को तो सभी शेर कहते हैं, बाघ कहते हैं, हर तरह की संज्ञा देते हैं, यानी बहादुरी की संज्ञा देते हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी वास्तविकता है वो सभी जानते हैं कि उनको कमजोर ही बना दिया है लोगों ने। क्यों? क्योंकि जब वो जन्म लेते हैं तो वो माता पिता के अंडर चले जाते हैं, जब मैरिज होता है तो जो पति होता है हैकरबाजी दिखाते हैं, ठीक है, और उसके बाद बच्चे जो होते हैं उनको परेशान करते हैं, बच्चे के ऊपर वो लगे रहते हैं, बच्चों की जो बातें हैं वो सुनते रहते हैं और उनकी जीवन जो होती है दुखमय हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर क्लियर और साफ कहने की कोशिश किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। एंड जो बट एंड जेनिफर इज हेयर सेल्फ हैज़ बिकम वेरी ओल्ड, लेकिन कहा जाता है कि जो यहाँ पर राइटर ने कहा है, पोएट ने कहा है, किंतु एंड जेनिफर स्वयं ही बहुत बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है, यानी शी कैन बी हार्डली टू पुल देयर इवनोइस नीडल्स आउट ऑफ द बुश। कहते हैं कि जो हाथी वाली दांत जैसी होती है सुई, ठीक है, उनको भी बहुत मुश्किल से वो बाहर खींच पाती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सुई को अगर ना खींच पाए कपड़ों से तो समझ सकते हो आप कि वो कितने वृद्ध हो चुकी होगी। Uncle has a dominant hair so curls all over the life. Now the shrinking house the ordeals to be a part of your life. यानी यहाँ पर कहा गया है कि अंकल ने उसके ऊपर उसके पूरे जीवन के दौरान इतनी क्रूरतापूर्ण प्रभुता सत्ता बनाए रखा, यानी उनके डोमिनेट थे, यानी जो है आंटी जो है अंकल के अंदर ही काम कर रहे थे और उसको जो है उनकी दर्द को भी नहीं कभी लाइफ में समझा, यानी उनका प्रभु सत्ता बनी रही, यानी अपने पत्नी के ऊपर, ठीक है। और वह उन सभी यातनाओं को अपने जीवन को एक विभिन्न अंग को मानने लगी, और वो जो यातनाएं जो अंकल करते थे वो औरत जो है सिर्फ यही मानती थी कि यही मेरी किस्मत है। तो ये बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये तो आम कॉमन है। आज क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं स्त्री को मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन स्त्री कुछ भी तक नहीं कहती है। आखिर ऐसा क्यों?
क्योंकि औरतें कमज़ोर हैं। नहीं दोस्तों, औरतें कमज़ोर नहीं हैं। एंटी देखिए, इसमें जो राइटर ने इतनी अच्छी बातें बताने की कोशिश किया है, तो इसमें राइटर का कुछ ना कुछ उद्देश्य ज़रूर रहा होगा कि कोई भी पोएट जो होता है ना, ऐसी बातें नहीं लिखता, क्योंकि वो भी इसी चीज़ों से ग्रस्त रहे होंगे। The poet imagined that even when to the anti-Genusfer die, there will be no place for here. तो यहाँ पर जो पोएट ने क्लियर कह दिया है, जो कवित्री कल्पना करती है कि जब एंड जेनिस्फर मर जाएगी तो भी उसके लिए कोई शांति नहीं रहेगा, यानी उसके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ जो पोएट है, ठीक है, जो कवित्री है, वो अपने दर्दों को यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ पेश करने की कोशिश किया है। इवन इन हेयर ग्रैब सी विल बी थिंकिंग ऑफ हेयर डेली चोर्स। कहते हैं कि अपनी कब्र में भी वह अपनी दैनिक क्रियाओं के बारे में सोचती रहेगी कि उसके घर में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आपने बहुत से गाने या बहुत सी चीज़ सुने होंगे जहाँ माँ के दर्द को बारे में बताया है। बेटा बेशक माँ का दिल भी निकाल लेता हो, लेकिन माँ जो है उसके बेटे को ये कहता है कि बेटा संभल तू, कहीं तुझे चोट न लग जाए। तो कुछ ऐसा ही होता है, माँ तो माँ होती है। ठीक है, आगे जो बताया गया है यहाँ पर, The tigers on here the panel will be go on the passing of usually, but their poor anti-Genusfer will be aligning lifeless in here gaps। यानी उसके बाद कहा गया है कि उसके पर्दे जो होंगे ऊपर वाले बाग पहले ही शांत अपना उछल कूद करता रहेगा, जारी रखेगा, किंतु बेचारी एंड जेनिस्फर कब्र में निर्जीव पड़ी रहेगी। यानी वो तो मर जाएगी, लेकिन उसके बनाया हुआ जो रहेगा, वो जो टाइगर बनाया है, वो बेशकली उसमें उछल कूद करता रहेगा। यानी ज़िंदगी चलता रहेगा, लेकिन उनकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसमें एंड्रेंस रिजिस ने जो है कवित्री हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी और सुंदरता जो है हमारे समाज के औरतों के विषय में उठाया है। और ये पोएम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से भी, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। आपने जो मेरे साथ इतना अच्छा समय बिताया और इतनी अच्छी बातें जानने की कोशिश किया, त्रिपान स्टडी सेंटर आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ हम अगले टॉपिक में मिलेंगे, अगले पोएम के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।